जोटवाड़ा से महादेव मंदिर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टिकट मिलने के बाद अब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नवरात्र स्थापना दिवस पर शुभ कार्यों का शुभारंभ किया जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज से चुनाव प्रचार का शुभारंभ कर रहे हैं। जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए राज्यवर्धन आज से प्रचार का आगाज करेंगे। महादेव मंदिर से प्रचार की विधिवत शुरुआत की जाएगी और सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हुए यहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो झारखंड महादेव मंदिर से प्रचार की विधिवत शुरुआत की जा रही है। भाजपा प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चना करते हुए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं आज से शंखनाद, क्योंकि बीजेपी ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पर भरोसा जताया है। एमपी वाला फॉर्मूला जो राजस्थान में अपनाया गया है, जहां पर सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया, उन्हीं में एक सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी हैं, एक कद्दावर नेता और लगातार लॉयलिस्ट के तौर पर भी इन्हें देखा जाता रहा है। और अब चूंकि उनके ऊपर बीजेपी ने भरोसा जताया है, तो उस भरोसे पर खुद को खरा भी उतारना, और यही वजह है कि आज से चुनावी प्रचार प्रसार की शुरुआत की जाएगी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की ओर से। और आज से बेहतर दिन और शुभ दिन हो ही नहीं सकता। आज नवरात्रि का दिन है, बेहद शुभ दिन है, और आज ही से प्रचार प्रसार की शुरुआत राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करेंगे। और सबसे पहले, जैसा कि पहले भी हम तस्वीरें देखते आते हैं कि जब भी कोई शुभ काम करना होता है, बीजेपी सबसे पहले मंदिर में जाती है। फिर चाहे वो बात करें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की, गृह मंत्री अमित शाह को भी लगातार मंदिरों में देखा जाता है। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी अब चूंकि आज से प्रचार की शुरुआत करेंगे, तो वो भी इसकी शुरुआत मंदिर से भगवान के आशीर्वाद लेते हुए ही कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी राज्यवर्धन राठौड़ पूजा अर्चना करते हुए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। झारखंड महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में इस वक्त भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, और ये तस्वीरें सबसे पहले आपको न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के जो समर्थक हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो भी इस वक्त बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंचे हुए हैं। जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, जिन्हें जीत भी दर्ज करनी है, खुद को वहां पर साबित भी करना है कि किस तरीके से वो जीतकर मैदान में जाने वाले हैं। और यही वजह है कि आज से प्रचार की शुरुआत की जाएगी। अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा है, बेहद कम वक्त रह गया है चुनाव में। 25 तारीख को वोटिंग की जानी है, और ऐसे में अब जो तमाम पार्टियां हैं वो मैदान में उतरेंगी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज शंखनाद करेंगे, सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हुए। यहाँ पर दो खास तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की ये तस्वीरें जोटवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और महादेव मंदिर में इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान को मनाने की कोशिश, क्योंकि अगर भगवान मान गए तो जीत का सेहरा सर पर सजेगा। और यही वजह है कि सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मंदिर पहुंचे हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, बेहद उत्साहित बीजेपी के कार्यकर्ता। कुछ ही समय में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिनका 5 सालों तक इंतजार किया जाता है। इस बार बीजेपी का दावा है कि तख्ता पलट करेंगे, सत्ता में परिवर्तन होगा, इस बार बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी। और यही वजह है कि जो कैंडिडेट्स के लिस्ट सामने आए, जो फाइनल नाम सामने आए, वो भी बड़ा ही सोच समझकर बीजेपी ने जारी किया है। 7 सांसदों के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए, और उन्हीं में से एक सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं। जोटवाड़ा से इन्हें टिकट दिया गया है, और जोटवाड़ा पर देखना होगा कि राठौड़ क्या कमाल दिखाते हैं, किस तरीके से वो जीत दर्ज कर पाते हैं, क्योंकि मुकाबला यहां पर दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस भी लगातार ये दावा कर रही है कि जो योजनाएं वो लेकर आए हैं, जो कामकाज कांग्रेस ने किया है, वो
बहुत अच्छा है और उसी के दम पर हम चुनावी मैदान में उतरेंगे और निश्चित तौर पर जीत दर्ज करेंगे। और कांग्रेस की ओर से भी मिशन 156 रखा गया है, तो मुकाबला इस बार टाइट होने वाला है और यही वजह है कि पूजा अर्चना के साथ सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रचार की शुरुआत की है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए परिवार के लोग भी उनके साथ नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। और एक नेता के लिए सबसे ज्यादा मजबूती उनके कार्यकर्ता होते हैं, उनके समर्थक होते हैं। और जब समर्थक इतनी बड़ी संख्या में हो तो निश्चित तौर पर जो नेता होता है, जो लीडर होता है, वो भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आता है और पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरता है। ये भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के समर्थक हैं जो आगामी चुनाव में पूरे जोश के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे और प्रचार प्रसार में भी उनका साथ देंगे। जय दुर्गा मैया। आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। मंदिरों और शक्ति पीठों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप 9 तस्वीर घर बैठे देख सकते हैं, माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर 9 खास तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं घर बैठे। अगर आप व्यस्त हैं, मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो 9 अलग अलग मंदिरों में मां के पूजा अर्चना के साथ ही आप उनके दर्शन भी कर सकते हैं। जम्मू से तस्वीर है, मां वैष्णो देवी की ये तस्वीर। मिर्जापुर से तस्वीर है, मां विंध्यावासिनी की ये तस्वीर। खास तस्वीर लेकर आपके लिए आए हैं। आप घर बैठे मां को देख सकते हैं, उनका दीदार कर सकते हैं और उनका दर्शन कर सकते हैं। दिल्ली के कालका जी से भी तस्वीरें हैं, झांडे वालान से छतरपुर मंदिर से तस्वीर, तो वहीं लखनऊ में मां चंद्रिका देवी मंदिर, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। लेकिन हो सकता है आपके घर से दूर हो, आप किसी काम की वजह से वहां पर ना पहुंच पाएं, तो घर बैठे आप चंद्रिका देवी के भी दर्शन कर सकते हैं। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। का पावन अवसर शक्ति की उपासना का विशेष पर्व है। इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। नवरात्र का अवसर आध्यात्मिक दृष्टि से और आयुर्वेद की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक दृष्टि से जहां ब्रह्मांड में बनने वाले विशिष्ट योगों के कारण इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है, वहीं आयुर्वेद के मतानुसार ऋषियों ने इस काल को जो यमदृष्टा काल की संज्ञा दी है। ऋतुओं का संक्रमण काल होने के नाते इस समय भयंकर व्याधियों के उत्पन्न होने का भय बना रहता है। इसलिए ऐसे में उपवास रखते हुए संयमित आहार विहार करने से शरीर को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए भी इसको शक्ति की उपासना का पर्व कहा जाता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां मुम्मा देवी मंदिर संपूर्ण मुंबई की ग्राम देवी के रूप में प्रसिद्ध है। इन्हें वेदों में भूमि माता के रूप में भी पूजा गया है और रावण के मामा मारीच जो थे उनकी कुल देवी के रूप में भी उनको पूजा गया है। मां मुम्मा देवी मंदिर के अंदर में वर्ष भर में 4 नवरात्रि होते हैं। इसमें चैत्र और आश्विन नवरात्रि का बहुत बड़ा महात्म्य है। अभी आश्विन नवरात्रि शारदीय नवरात्रि चल रहा है। जैसे ऋतु परिवर्तन, जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो ऋतु परिवर्तन के समय में नानाविध प्रकार के आदि व्याधि मनुष्य जीवन को कहीं न कहीं से तकलीफ देती हैं। तो जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तब साल में 4 नवरात्रि आती है और इस नवरात्रि में माँ की सेवा, माँ का प्रार्थना और माँ का नामस्मरण और उपवास इत्यादि हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जब भी इस नवरात्रि में कोई भी भक्त जो माँ का नामस्मरण करता है तो नवरात्रि के इस नवरात्रि पर्व के अंदर में माँ की तरफ से उस भक्त को शक्ति, सामर्थ्य, धन संपदा प्रदान करती है। आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिवस है और माँ के 9 रूपों में
प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का आज आवाहन, पूजन और श्रृंगार किया गया है। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था मां ने, इसलिए इन्हें शैलपुत्री के नाम से आज जाना जाता है। इनकी पूजा होती है, पुराणों में इनका वर्णन है। आज के दिन भक्तजन मां शैलपुत्री से अपनी मन इच्छित कामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं और यहाँ पर झंडे वाला देवी मंदिर में सभी भक्तजन हजारों की तादाद में मां के दर्शनों के लिए आए हैं। अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करने के लिए मां के सम्मुख आ रहे हैं, आए हुए हैं और अपनी मनोकामनाओं को मां के सम्मुख रख रहे हैं। आज नवरात्र का प्रथम दिवस है। आज के दिन शैलपुत्री के रूप में भगवती का पूजन भक्तगण करते हैं। आया है पुराणों में कि वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृखारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्वनीम, शैलपुत्री यशस्वनीम। यह भगवती का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह विंध्य क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोलके, विंध्य क्षेत्रम परम दिव्यम पावनम मंगलप्रदम। पूरे अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसा दूसरा लोक कहीं नहीं है। नवरात्रि देवी का बहुत बड़ा पर्व है। 9 दिन चलता है। पहले दिन आदमी व्रत करता है और सुबह सुबह दर्शन करने के लिए आए हम, और पूरा दिन व्रत चलेगा। कोई कोई तो पूरे 9 दिन व्रत करते हैं। उसके बाद फिर 10वें दिन जाके पारण करते हैं और 9 दिन पूजा पाठ चलता रहता है। ये मुंबा देवी का मुंबई में बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर लोग दूर दूर से, बाहर गांव से भी आते हैं। इस वक्त हम कैलिफोर्निया से किस उद्देश्य से आए हैं? मंदिर में दर्शन करने बनारस। तो वहीं श्रीगंगानगर जिले में भी माता रानी के भक्तों के द्वारा अपने अपने घरों में घट स्थापना की जा रही है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज मंदिरों में माता रानी की विशेष सजावट की गई है। श्रद्धालु भी मंदिरों में माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रीगंगानगर के दुर्गा मंदिर में अल सुबह से ही माता रानी के भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और मंदिरों में भी खास साज सजावट की गई है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। शैलपुत्री को अपने नारियल, चुन्नी, प्रसाद और फल का भोग माता को अर्पण करके और दूध का, गाय का दूध अगर विशेष रूप से माँ को अर्पण किया जाए तो बहुत अधिक प्रसन्नता होती है, माता की कृपा मिलती है। और भगतजन सुबह से कर रहे हैं माता की आराधना और इस तरह से माँ भगवती कृपा मिल रही है शैलपुत्री जी की। तो आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। अगले 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होगी। आज शैलपुत्री के रूप में मां की पूजा की जा रही है, तो वहीं मंदिरों में भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। आज घर घर में मां की स्थापना की जा रही है। बता दें कि 4 साल बाद मां गज यानी कि हाथी पर सवार होकर आई हैं। ऐसे में नवरात्रों की धूम देश भर में देखी जा सकती है। तो शारदीय नवरात्र का घट स्थापना के साथ आज आगाज हो गया है। उदयपुर में भी नवरात्रि के पहले दिन शक्ति पीठों पर मां के दर्शन करने कई भक्त पहुंचे। शहर के आवरी माता मंदिर, बेदला माता जी, अंबा माता मंदिर, नीमच माता सहित सभी देवी मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों में विशेष आयोजनों के साथ ही आज से गरबा महोत्सव भी शुरू होगा। तो आज से शारदीय नवरात्र की देश भर में धूम है। टोंक के कंकाली माता मंदिर में 9 दिन मां के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। पौराणिक मंदिर में दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के पर्व के दौरान घट स्थापना के साथ ही विशेष झांकियां भी सजाई जाएंगी। यहां मान्यता है कि मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी होती है।
नवरात्रों की घट स्थापना आज से चालू होती है और 9 दिन तक विशेष झांकियाँ जाएगी माता जी मंदिर में और दर्शनार्थियों की अच्छी भीड़ आती है और 9 दिन तक लोग विश्वास रखते हैं और अच्छे भाव से आते हैं यहाँ पे और नवरात्रा में 9 दिन तक अच्छी पूजा होगी यहाँ पे और नवरात्रा में अच्छे दर्शन किए जाएंगे लोगों को। और अगली खबर का रुख करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन समारोह मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति, खेल और मनोरंजन जगत के सितारों को संबोधित किया। 141वें आईओसी सत्र में पीएम मोदी ने कहा, यहां आयोजित किया जा रहा आईओसी सत्र हमारे लिए गर्व की बात है। मैं टीम भारत को उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने ऐसा कहते ही कन्वेंशन सेंटर से तालियों की गूंज उठ गई। उन्होंने आगे कहा कि भारत में आईओसी सत्र 40 साल बाद भारत लौट रहा है। ये 15 से 17 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। यही नहीं, 2036 में ओलंपिक के लिए भारत दावा पेश करेगा। इसके लिए मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। मुझे विश्वास है भारत को आईओसी का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। फ्रेंड, स्पोर्ट सिर्फ मेडल जीतने का नहीं बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है। तो इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य नीता अंबानी ने कहा, 40 सालों के बाद भारत में और पहली बार मुंबई में इस ऐतिहासिक आईओसी सत्र की मेजबानी करना हमारे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री, हम बेहद खुशी से भरे हुए हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुए। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, नए भारत के वास्तुकार हैं। खेलों के लिए आपके समर्थन ने भारत में सत्र को वास्तविकता बना दिया है। We are filled with immense joy and gratitude that you have joined us today. You are the leader of the world's largest democracy, architect of New India. Your support to sport has made this session in India a reality. IOC President Mr. Thomas Bach, members and delegates of the IOC from over 80 countries, and friends of the Olympic movement. It is an absolute honor for us to host this historic IOC session in India after 40 years. In our culture, we say, Atiti Devo Bhava. It means our guest is God. You all have arrived in India at an auspicious time on the eve of Navratri, a vibrant Hindu festival celebrated with song, dance, and festivity that signifies the triumph of good over evil. My dear friends and colleagues, in this meeting of the IOC, I see the confluence of two wonderful forces. One is the Olympic movement, which unites humanity and transcends all national, racial, religious, and linguistic barriers. The other is India, the world's largest democracy, as the host of this meeting. The mantra and motto
of our 5,000-year-old civilization is Vasudhaiva Kutumbakam, which our Prime Minister declared as the theme at India's presidency of the G20 summit last month. It means the entire world is one family. Today, more than ever, our world needs to reunite in fraternity and solidarity. This cannot happen on battlefields. It can only happen on sports fields. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। अब